Good morning everyone, class 6th. Today we are going to start in social science, first chapter in civics. Okay, in previous videos we have completed geography one chapter, that is solar system, history first chapter. Okay, हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको पीडीएफ में आज मिल जाएंगे, आप वो राइटिंग वर्क में कंप्लीट कर लीजिए। अब हमारा जो थर्ड पार्ट है सोशल साइंस का, उसमें हम सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि तीनों की कॉपीज आप या तो अलग बनाएंगे, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और या फिर एक कॉपी में से दो पार्ट कर लीजिए, थोड़ी मोटी कॉपी लेके, तो एक में हिस्ट्री हो जाएगा और आगे में ज्योग्राफी है ना, और एक अलग कॉपी बना लीजिए सिविक्स की। 7 चैप्टर्स हैं, या आप उसमें कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, हमने हिस्ट्री का एक चैप्टर कर लिया, ज्योग्राफी का कर लिया है, तो अभी हमें सिविक्स का एक चैप्टर करना है जो कि मैं आज एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, और हिस्ट्री के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे, वो आपको कॉपी में लिखना है फर्स्ट चैप्टर के। ठीक है, तो अभी मैं सबको क्लियर है, ज्योग्राफी का एक चैप्टर हो गया है और हिस्ट्री का एक चैप्टर हो गया है। नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग सिविक्स फर्स्ट चैप्टर। ओके, फर्स्ट चैप्टर नेम इज डाइवर्सिटी। Okay, so first of all we will see that what is the meaning of diversity. What is diversity? है ना, इसको समझने के लिए सबसे सिंपल एग्जांपल है, आप क्लास में रहते हैं, हम साथ में लंच करते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ लंच करते हैं, ठीक है, पूरी क्लास है, तो क्या आप सबका लंच सेम होता है? आपका किसी चीज को बनाने की जो स्टाइल है सबकी मम्मी की एक जैसी रहती है? सबकी चपाती एक जैसी रहती है? नहीं, है ना। कुछ लोगों के घर में अलग तरीके से खाना बनता है, कुछ के घर में अलग तरीके से खाना बनता है। हमारे होता है ना ऐसा, हम साथ में रहते हैं, कोई फेस्टिवल को अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और कुछ अलग तरीके से। कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो शायद आपके फ्रेंड क्या सेलिब्रेट होते हैं लेकिन आप क्या नहीं होते हैं। कुछ पूजा ऐसी होती है धर्म की या धार्मिक पूजाएं जो आपके घर होती होगी लेकिन आपके फ्रेंड्स क्या नहीं होती है। कुछ चीजें, रीति रिवाज ऐसे हैं जो मेरे घर में मैं फॉलो करती हूँ लेकिन वो आपके घर में फॉलो नहीं होते होंगे, है ना। तो ये जो डिफरेंसेस है, ये जो भिन्नताएं हैं हमारे रहने में, हमारे पहनने ओढ़ने में, हमारे खाने में, हमारे बोलने में, हमारी लैंग्वेजेस में, है ना। आपकी मम्मी अलग स्टाइल से कपड़े पहनती होंगी, जरूरी नहीं है कि आपकी फ्रेंड की मम्मी भी वो उसी तरीके से जो है वो साड़ी पहनती हो। आपकी जो ग्रैंड मदर है, उनकी लैंग्वेज, उनका खाना पीना, उनकी पूजा, किसी चीज को पकाने का स्टाइल ये अलग होगा, तो आपकी फ्रेंड या आपके नेबर उनका अलग होगा, मेरा अलग होगा। तो ये जो भिन्नताएं, जो डिफरेंसेस हैं जो हम देखते हैं लैंग्वेजेस में, पहनने में, खाने में, सेलिब्रेशंस में, दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को हिंदी में बोलते हैं भिन्नताएं, विभिन्नताएं, डिफरेंट चीजें, वेराइटीज, है ना। सो इंडिया इज डाइवर्स कंट्री। डाइवर्स मीन्स यहाँ पे बहुत सारी भिन्नताएं हैं। पूरी इंडिया का मैप अगर आप देखोगे, पूरी इंडिया में जो स्टेट्स हैं 29, उनको आप देखोगे तो हर स्टेट का कल्चर, खाना, रहना, पहनना सब कुछ अलग है ना। ये जो डाइवर्सिटी है, ये होने के बाद भी वी ऑल आर यूनाइटेड। वी ऑल आर यूनाइटेड मीन्स फिर भी हम एक हैं, फिर भी हम एक साथ एक स्कूल में पढ़ते हैं, फिर भी हमें छुट्टियां सारे फेस्टिवल्स की मिलती हैं, चाहे वो कोई भी सेलिब्रेट करता हो, लेकिन अगर उसकी फेस्टिवल है तो वो सबको मिलेगी छुट्टी, है ना। जैसे ईद की छुट्टी है, आप सेलिब्रेट नहीं करते फिर भी हमें छुट्टी मिलती है। दिवाली अगर कोई सेलिब्रेट नहीं करता तो भी उसे छुट्टी मिलती है। तो हम इतनी सारी विभिन्नताओं के साथ, डिफरेंसेस के साथ रहते हैं, फिर भी वी ऑल आर वन। ओके, इस चैप्टर में हम यही डाइवर्सिटी देख रहे हैं, दैट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट फूड स्टाइल, कुकिंग स्टाइल, all these are divided in this chapter according to their group. सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी मीन्स origin. What is the origin of your caste, your culture? What is the origin of your religion? आप अलग रिलीजन के हैं, धर्म के हैं, आपके साथ में कोई अलग रिलीजन का है। फेस्टिवल्स हमारे अलग होते हैं, हम कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं ना। सो दिस इज कॉल्ड कल्चरल डाइवर्सिटी। नाउ आई एम रीडिंग ऑन पेज नंबर 158. यू ऑल्सो हैव टू ओपन योर बुक। जब भी हम पढ़ते हैं तो हमेशा अपनी बुक और एक पेंसिल अपने हाथ में रखिए। अगर कुछ अंडरलाइन करना है, कुछ वर्ड नोट करना है, देन यू कैन डू इट। कुछ मीनिंग लिखना है, जैसे मैं मीनिंग बताती हूँ साथ में, तो आप उसके साथ में वहां पे नोट डाउन कर सकते हैं। द फ्रेज कल्चरल डाइवर्सिटी मीन्स अ रेंज ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज और पीपल विथ डिफरेंट ओरिजिन्स, है ना। अलग अलग रिलीजन के हैं, जैसे आपके हमारे एरिया की बात करें तो कुछ मालवा,
निमाड़ी, फिर कुछ कलोता समाज के, कोई खाती समाज का है ना, अलग अलग, कोई माली समाज का है। तो हमारी जो ओरिजिन है ये कहाँ से शुरू हुआ है? हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, उन्होंने ये ओरिजिन जो है स्टार्ट किया है और फिर उसके बाद में हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं। तो हमारे रिलीजन्स अलग हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सेलिब्रेशन है, फेस्टिवल्स हैं, उनको सेलिब्रेट करने का तरीका है वो अलग है, हमारे ट्रेडिशंस अलग है, परंपराएं अलग है। किसी के घर कुछ फेस्टिवल पे कुछ करने की रिवाज है, किसी के घर पे नहीं है। ये सब किसके अंदर आता है? कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है, मतलब सांस्कृतिक भिन्नताएं जो अलग अलग होती हैं। इंडिया हैज अ वाइड डाइवर्सिटी इन एनवायरमेंटल फीचर्स लाइक लैंडफॉर्म्स, फ्लोरा एंड फौना। अब ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है किस पे डिपेंड करती है? अलग अलग लैंडफॉर्म्स पे। लैंडफॉर्म मीन्स कहीं पे पहाड़ी है, माउंटेन्स है, समवेयर सी, कहीं समुद्र है, कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं डेजर्ट है, रेतीला है। जैसे राजस्थान की हम बात करेंगे तो राजस्थान में क्या है? लैंडफॉर्म्स, जैसे माउंटेन एरिया नहीं है, समुद्र नहीं है, वहाँ पे रेतीला है, रेगिस्तान है, वहाँ के एनिमल्स अलग हैं। तो वहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है? उनके फेस्टिवल्स अलग हैं, उनका ट्रेडिशन अलग है ना, ओरिजिन अलग है। Our constitution has accepted these diversity and people can follow their own faith and worship God in their own way. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी कंट्री का जो संविधान है, उसने ये सारी चीजों को एक्सेप्ट किया है। आप अपना रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, आप अपने फेस्टिवल्स सेलिब्रेट कर सकते हैं ना, हमें इसका राइट है, अधिकार है। अगर मुझे कुछ अलग तरीके से, मेरा कुछ अलग त्योहार है, मुझे वो सेलिब्रेट करना है फेस्टिवल को, मेरा खाना पकाने का तरीका अलग है, तो आई हैव राइट टू फॉलो ऑल दोज। You also have right to follow all your tradition, customs, religions। हम करते हैं हमारे रावण दहन का, अगर हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, then all we are following that। अगर किसी के घर में दशहरे पे कोई छोटी पूजा होती है, घर में कुछ ट्रेडिशन है, जैसे आपके देखा नवरात्रि होती है तो उस माइंड में माता पूजन होता है, तो सबका माता पूजन अलग अलग होता है। किसी का अष्टमी पे, किसी का नवमी पे। हम एक दूसरे के घर नहीं जाते हैं, वो जो होता है वो हमारा एक सेपरेट पूजा होती है, किसी के घर नहीं भी होता है, लेकिन हमें राइट है उस चीज को फॉलो करने का, ट्रेडिशन का। ये कहाँ से मिला है? हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से हमें ये एक्सेप्ट जो है वो मिला है, एक्सेप्टेंस। ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, एंड ऑल द पीपल इन द कंट्री, जितने भी लोग इस देश में रहते हैं, उन सबको बराबरी से सम्मान और अपनी रिलीजन को फॉलो करने का राइट मिलना चाहिए, ठीक है। There are about 600 communities and many different languages are spoken in our country। 600 different languages हैं जो कि हमारे यहाँ बोली जाती हैं, है ना, सबको एक्सेप्टेंस है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन क्यूजिन। डाइवर्सिटी इन क्यूजिन का मतलब होता है टाइप ऑफ फूड एंड इंग्रेडिएंट्स विच आर यूजिंग। क्यूजिन एक्चुअली उसका मतलब होता है कुकिंग, CUISINE। इसको कजिन नहीं पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन है क्यूजिन। आप चाहे तो पेंसिल से लिख सकते हैं। इट मीन्स क्यूजिन। क्यूजिन मीन्स कुकिंग, स्टाइल ऑफ कुकिंग, ठीक है। सो डाइवर्सिटी इन क्यूजिन मीन्स खाना पकाने का या कौन कौन सी चीजें उसमें यूज हो रही हैं, इसके अंदर भी विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी है। सभी लोग एक जैसा खाना नहीं बनाते, सबके यहाँ एक जैसी चीजें यूज नहीं होते हैं। मैं जो ऑयल यूज करती हूँ, कुकिंग ऑयल, जरूरी नहीं है आपके यहाँ यूज होता है। मेरे यहाँ अगर खाने की चीज अलग है, मैं व्हीट ज्यादा खाती हूँ, चपाती ज्यादा है, जरूरी नहीं है आपके यहाँ। तो ये जो डाइवर्सिटी इन क्यूजिन है, इट इंक्लूड्स द यूज ऑफ इंग्रेडिएंट्स, मतलब खाना बनाने में क्या चीज यूज होती है, एंड टाइप ऑफ फूड, विच टाइप ऑफ फूड वी आर ईटिंग, ठीक है। इसको समझने के लिए आप और इजी समझ सकते हैं, जैसे जो महाराष्ट्र और समुद्र के तटीय इलाके हैं, है ना, जो स्टेट्स समुद्र से लगी हैं, जैसे महाराष्ट्र है, गोवा है, कोंकण है, साउथ में है कुछ, तो ये जो एरियाज हैं वहां का फूड जो है वो मेनली क्या है, राइस। उनका मेन इंग्रेडिएंट्स है कोकोनट। दे आर यूजिंग कोकोनट, नारियल इन देयर फूड प्रिपरेशंस। वो जो भी वॉट एवर दे आर कुकिंग, दे आर लार्जली, मोस्टली दे आर यूजिंग कोकोनट। व्हाई? दे आर ईटिंग सी फूड लाइक लॉबस्टर, फिश। क्यों? वो क्योंकि वो उनके लिए वहां पे लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है, दे आर ईटिंग दैट। कोकोनट ज्यादा यूज करते हैं, उसके बाद में वो सी फूड ज्यादा खाते हैं। लेकिन आप नॉर्थ में आ जाएंगे, नॉर्थ में जो स्टेट्स आती हैं, पंजाब, हरियाणा, वहां पे ये चीजें नहीं, उनका मेन डाइट जो क्या है वो व्हीट है।
ठीक है, व्हीट है मतलब गेहूं की चीजें ज्यादा खाते हैं। राजस्थान में आप जाएंगे तो ज्वार, बाजरा, मक्का ये ज्यादा होता है। वो लोग सी फूड नहीं खाते हैं, वहाँ पे कोकोनट का यूज नहीं होता है। नॉर्दर्न स्टेट्स जो कुछ हैं जहाँ पे माउंटेन एरिया है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, वो लोग मस्टर्ड ऑयल का ज्यादा यूज करते हैं, सरसों का तेल। इन MP मध्य प्रदेश वी आर नॉट यूजिंग दैट मस्टर्ड ऑयल। ओके, तो ये क्या है, डाइवर्सिटी इन क्यूजिन, द स्टाइल ऑफ कुकिंग, द यूज ऑफ इंग्रेडिएंट्स, all this. Okay, it is given on page number 159. There are different kinds of breads like naan, roti, paratha etc. made from wheat which are common in northern part of India. Northern Punjab हरियाणा में आप जाएंगे, they are largely using paratha and roti. ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश की आप बात करेंगे, हमारे मालवा में, तो वी आर ऑन अबाउट राजस्थान ऑल्सो दे आर लार्जली यूजिंग दाल बाटी एंड चूरमा, दैट इज आवर डाइट, बट इट इज नॉट कॉमन इन साउथ एंड महाराष्ट्र। सो डाइवर्सिटी इन क्यूजिन, फूड का जो वेराइटी है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू स्टेट, अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू पीपल। अब जो लोग महाराष्ट्र के हैं या जो साउथ से आए हैं, जरूरी नहीं है कि वो यहाँ रह रहे हैं तो वो अपना स्टाइल का, दे हैव राइट टू ईट अकॉर्डिंग टू देम। वो यहाँ पे भी रहेंगे MP में तो वो अपनी चीज जो है वो बना के खा सकते हैं। हम अगर दूसरे स्टेट में जाते हैं तो हम ऐसा नहीं कि वहां जाके वहां का खाना खाएंगे, हम अपनी चीजों को भी वहां पे करते हैं। तो ये डाइवर्सिटी कैसे स्प्रेड हो जाती है पूरी इंडिया में, लोग इधर से उधर जाके रहते हैं जॉब के कारण, बिजनेस के कारण, तो वो अपने साथ अपनी कल्चर को भी लेके जाते हैं, अपनी फूड हैबिट्स को भी लेके जाते हैं और फिर वो वहां पे कॉमन हो जाता है ना। डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग मिल्क, क्रीम, योगर्ट, बटर मिल्क, सोर क्रीम एंड चीज आर ऑल्सो कंज्यूम्ड इन इंडिया। अब दूध और घी का यूज भी अकॉर्डिंगली होता है, सभी जगह पे ये यूज होता है इंडिया में। लेकिन जैसे आप गुजरात में जाएंगे तो इन गुजरात दे आर लॉट्स ऑफ ड्रिंकिंग छाछ एंड कर्ड, दे आर यूजिंग दैट इन देयर डाइट। उनकी मोस्टली जो फूड प्रिपरेशन होती है इट इंक्लूड्स कर्ड एंड बटर मिल्क। नाउ नेक्स्ट वी आर स्टडीइंग डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस। डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस ये भी इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारी कल्चरल अलग अलग है, हमारी रहने का तरीका अलग है, हमारे रिलीजन अलग है, अकॉर्डिंग टू दैट वी आर यूजिंग आवर लैंग्वेजेस। अगर हमारा खाने का तरीका अलग है तो हमारी लैंग्वेज भी अलग है, कहीं मालवी बोली जाती है, कहीं निमाड़ी बोली जाती है। जो महाराष्ट्र स्टेट में है वो मराठी बोलते हैं, है ना। नॉर्दर्न में जहाँ पंजाब हरियाणा है तो दे आर यूजिंग देयर लैंग्वेज पंजाबी एंड हरियाणवी, है ना। अगर वो MP में आके रहेंगे तो वो अपनी लैंग्वेज यूज करेंगे, हम कहीं जाते हैं तो हम अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं। लेकिन मोस्टली ऑल ओवर द इंडिया जो मेन कॉमन लैंग्वेज है दैट इज हिंदी। हिंदी एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज है जो आपको पूरी कंट्री में, पूरे इंडिया में हर जगह वो यूज होती है। बट in our constitution there are 22 official languages. There are 22 official languages which are accepted by our constitution, है ना। अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां पे मराठी जो है वो उनके करिकुलम में, उनकी पढ़ाई में इंक्लूडेड, दे आर स्टडिंग इन मराठी ऑल्सो। आप गुजरात में जाएंगे देन गुजराती, सो देयर लैंग्वेज we have right to learn how to read and write our language. हम तो हिंदी यूज करते हैं, है ना, लेकिन जो महाराष्ट्र में रहते हैं मराठी। सो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड है। वहां का जो वर्क होता है मोस्टली वो महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो उनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो मराठी है। वो मराठी में उनका जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होते हैं, स्कूल में भी सिखाई जाती है, मराठी स्कूल्स होते हैं। ऐसे ही गुजरात में गुजराती स्कूल्स होते हैं, राजस्थान में राजस्थानी में लैंग्वेज बोली जाती है ना। और कुछ ऑफिसेस गवर्नमेंट उसमें वो लैंग्वेजेस यूज होती है। तो ऐसी कितनी लैंग्वेजेस हैं? देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज डाइवर्सिटी इन ड्रेसेस। ठीक है, एक बार हम लैंग्वेजेस वाला पढ़ लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज स्टैंडर्ड हिंदी। स्टैंडर्डली द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एक्सेप्टेड द लैंग्वेज दैट इज हिंदी ऑल ओवर। जो भी गवर्नमेंट का आपने देखा होगा पूरा वो हिंदी में ही वर्क होता है पूरी इंडिया में। ये फर्स्ट लैंग्वेज है जो एक्सेप्टेड है। रेदर देन दैट जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, वो अपनी लैंग्वेज को इंकरेज कर सकते हैं वहां पे। अभी हमारे यहाँ स्कूल में इंदौर में या मध्य प्रदेश में आपको मराठी सीखने को नहीं मिलेगी क्योंकि हम मध्य प्रदेश स्टेट में, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट में उनको वो लैंग्वेज सीखने का राइट है। गुजरात में आप गुजराती लैंग्वेज सीख सकते हैं। ऐसे सारे ही स्टेट्स की जो है लैंग्वेजेस होती हैं। While English is the secondary official language, which is the secondary official language? That is English. The Constitution of India states that the official language of the Union will be Hindi in Devanagari script. अब आपने देखा होगा हिंदी, ये जो गवर्नमेंट के जो पेपर्स आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, उसमें शुद्ध हिंदी होती है।
उस शुद्ध हिंदी को हम कहते हैं देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि जिसमें की वर्ड्स अलग होते हैं। But each state also has its own official language and our constitution has accepted 22 official languages. See, so many languages are given here. मैंने आपको मराठी और गुजराती का एग्जाम्पल दिया था, उसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लाइक हिंदी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, बंगाली, ओरिया, असमीज, उर्दू, संस्कृत, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथली, मैथिली, बोडो एंड डोगरी। इतनी सारी लैंग्वेजेस जो हैं ये पूरी कंट्री में बोली जाती हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में। बुक्स भी अवेलेबल होती हैं, वहां पे उनको पढ़ाया भी जाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन ड्रेसेस। ठीक है, पहनने में जो ड्रेसेस पहनी जाती हैं उसमें क्या क्या डाइवर्सिटी है। इन इंडिया डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस आर वर्न इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। साड़ी एंड धोती आर वर्न इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नाउ कॉमन ड्रेसअप इन आवर कंट्री दैट इज साड़ी, और मोस्टली एरियाज में धोती पहनी जाती है, पजामा पहना जाता है, कुर्ता पैजामा। बट दे आर वर्न इन डिफरेंट स्टाइल्स इन डिफरेंट पार्ट्स। अब देखिए पिक्चर दिया है 160 पे, साड़ी जो है एक ट्रेडिशनल जो है पूरी कंट्री में, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टेट उसको पहनने का जो स्टाइल होता है, जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। गुजरात में अलग स्टाइल से पहनी जाती है, मराठी में आपने देखा होगा महाराष्ट्र में 9 वाली साड़ी पहनते हैं, है ना, वो बड़ी होती है थोड़ी सी। हमारे यहाँ अलग तरीके से पहनी जाती है। आपकी ग्रैंड मदर या मदर, उनका स्टाइल कुछ अलग हो सकता है पहनने का, और जरूरी नहीं ये साड़ी पहनते हो, वो घाघरा और लहंगा जो होता है राजस्थानी एक अलग राजपूताना पोशाक होती है। तो ये जो पंजाबी जो है वो सलवार सूट पहनते हैं, वो जो वहाँ के जेंट्स हैं या मैन हैं वो कुर्ता पैजामा पहनते हैं, सिर पे पगड़ी पहनते हैं। अगर आप राजस्थान में जाएंगे दे आर वेयरिंग दैट साफा ऑन देयर हेड, है। द टाइप्स ऑफ क्लोथ्स वर्न अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट एंड स्टेट। जैसा क्लाइमेट होता है और जैसा स्टेट है, राज्य है, उसके अकॉर्डिंग ड्रेसिंग स्टाइल जो है वो सबका अलग अलग होता है। इफ यू गो इन माउंटेन एरिया, हिली एरिया, कश्मीर जाएंगे आप, और जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होता है, सो दे आर नॉट वेयरिंग धोती और साड़ी, क्योंकि वो उनकी क्लाइमेट को सूट नहीं करता है। उनके जो वुलन्स पहनते हैं वो गर्म कपड़े फुल होते हैं जो उनको बचाते हैं उस ठंड से, है ना। अगर आप राजस्थान में जाएंगे उनका ड्रेसअप अलग होता है, वो पूरा टाइम वुलन्स नहीं पहनते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका फूड भी होता है। तो जो क्लाइमेट है स्टेट का वो उसके अकॉर्डिंग जो है ड्रेसिंग वेरी करता है। लाइक द पीपल ऑफ कश्मीर वियर वुलन फेरन्स, PHIRANS, इसको फिरन नहीं पढ़ेंगे, इट प्रोनाउंस फेरन। वो एक फेरन पहनते हैं, मोटे कपड़े का वुलन होता है कश्मीर में, जो उनको बॉडी को उनकी वार्म रखता है, गर्म रखता है। To keep themselves warm in winter, the people of Rajasthan wear turbans. Turbans means safa, pagdi, turbans. As headgear to protect themselves from extreme heat and sandstorm. अब वो लोग टर्बन क्यों पहनते हैं? बहुत ज्यादा वहां पे क्या है, हीट है, सैंडस्टॉर्म, रेतीले तूफान आते हैं राजस्थान में, तो उससे अपने सिर को बचाने के लिए, उस तेज गर्मी से बचाने के लिए, वहां का कल्चर कैसा हो गया क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, दे यूज टू वियर दैट टर्बन। सेम एज इन पंजाब, दे आर वियरिंग दैट पगड़ी ऑन देयर हेड। व्हाई? बिकॉज दे आर ग्रोइंग देयर हेयर, और उसको कवर करने के लिए, डस्ट से बचाने के लिए वो अपने हेड पे जो है वो पगड़ी पहनते हैं, जो उनके ट्रेडिशन के लिए जरूरी है। ठीक है। The turban is worn in different style in different parts of the country. Now turban जो पगड़ी है, साफा है, उसको पहनने का तरीका भी हर जगह अलग होता है। हमारे मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ में अलग होगा, राजस्थान में अलग होगा, फिर हरियाणा में भी पहना जाता है, तो वहां पहनने का तरीका अलग है। तो अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन, अकॉर्डिंग टू आवर कास्ट और अकॉर्डिंग टू आवर लिविंग स्टेट, देयर आर वेराइटी ऑफ ड्रेसिंग स्टाइल्स। आज हमने पढ़ लिया है मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। ओके, ये डाइवर्सिटी क्या होती है? बहुत सारी भिन्नताएं, वेराइटीज। कल्चरल डाइवर्सिटी, इट इंक्लूड्स ओरिजिन, रिलीजन एंड स्टाइल ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। देन डाइवर्सिटी इन क्यूजिन, क्यूजिन मीन्स द स्टाइल ऑफ कुकिंग, यूज ऑफ इंग्रेडिएंट्स, फूड इंग्रेडिएंट्स, उसमें वेराइटी है, कुकिंग ऑयल अलग यूज होता है, स्पाइसेस अलग यूज होते हैं। डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस में हमने देखा फर्स्ट हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज हिंदी है, एंड सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश, and our constitution, संविधान, has accepted 22 official languages. And last one, diversity in dresses. There is so much diversity in wearing dresses according to climate and
state. Okay, now in our next session or video, we will study about diversity in religion, diversity in strength एंड यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी की इतनी सारी भिन्नताएं होने के बाद भी हमारे भारत में जो है एकता है। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का, दैट यू हैव टू कंप्लीट इन नेक्स्ट सेशन। विल कंप्लीट दिस चैप्टर। थैंक यू।